जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक लेटेस्ट सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हुए हैं और ना मैं नंबर नहीं बताना चाहती, क्योंकि जैसे कि गुरुजी कहते हैं और संगत कहती हैं कि ऐसे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, तो नंबर नहीं बताना चाहिए। तो मेरे साथ जो लेटेस्ट अभी सत्संग हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से ना परेशान थी, क्योंकि मतलब दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस चल रहे थे, अलग अलग किस्म के। एंड मैं मतलब गुरुजी से प्रे भी करती थी कि मतलब आप ये ठीक कर दो, ऐसे कर दो। और मतलब मैं मांगती नहीं थी, बट मैं ऐसे उनके साथ जब बात करती थी तो मैं उनको बताती थी कि मतलब ऐसे ऐसे है। और फिर एक दिन क्या हुआ कि ना, मैं रात को जब सो रही थी तो मेरे को सपने में गुरुजी आए। और वो मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को उन्होंने ड्रीम दर्शन दिया है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट फील कर रही थी जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी। तो उन्होंने मतलब, मेरे को वैसे सपने याद नहीं रहते हैं, पर ये सपने के अंदर उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। उन्होंने मेरे को अपने पाँव दबाने की सेवा दी। और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मतलब मैंने सपने में उनके पैर मतलब उनके दबाए हैं, और वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं। मतलब आज तक मैं सिर्फ संगत का सुनती ही आई हूँ कि मतलब जिन्होंने असली में दबाए हैं उनके पैर की और सेवा दी है, तो मतलब वो ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते थे, क्योंकि उन्होंने फिज़िकली लाइव मतलब उनको टच करा था उनके पैरों को। और मेरे को लगा था कि मैं सपने में कैसे मतलब ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकूँगी। और आप मानोगे नहीं कि मुझे लगता है कि वो सेम एक्सपीरियंस मुझे मिला, और मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब ब्लेस्ड फील कर रही थी। उन्होंने मतलब मुझे अपने पैरों को दबाने की सेवा दी, उन्होंने मुझे ब्लेस करा। हमारी कुछ बात भी हुई जो कि मुझे याद नहीं है। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मतलब मेरे को ड्रीम आया उनका। और फिर अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। एंड दूसरा सत्संग मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कनाडा में रहती हूँ, तो यहाँ पे ना जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। तो मेरे भाई की जॉब जो है वो पार्ट टाइम जॉब चल रही है अभी, पर उसका कोर्स ख़त्म होने वाला है, तो वो फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा है। क्योंकि दिसंबर में कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो इमीडिएटली आफ्टर अगर जॉब हाथ में हो तो बेटर रहता है। तो उसकी कोशिश है कि उसके घर के पास मिल जाए। और वो मेरे घर से मतलब वो पहले मेरे साथ रहता था, फिर अब वो अपने दूसरी जगह रहता है, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी दूर है और 2 घंटे का ट्रैवल लगता है। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि तो मतलब जो उसके घर के पास में जॉब हो, अगर कोई मिल जाए। तो वो सर्च कर रहा है। उसने काफ़ी जगह अप्लाई करी, हर रोज़ ही करता है, बहुत जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए, सब करा। तो ऐसे करके ना कुछ उसको 2-3 कंपनियों ने कांटेक्ट करा है और ऑफ़र भी दे दिया है टू जॉइन विद देम ऑन अ कमीशन बेस्ड। तो वो घर से ही करना है। मतलब मैं तो सोच रही थी कि घर के पास हो जाए, कि चलो बाहर जाएगा थोड़ा ये, लेकिन ये तो घर से ही करना, तो ये और ज़्यादा आसान हो गया। और उसी की अपनी फील्ड का है। और गुरुजी कह रहे थे कि मैं मतलब तेरे ब्रदर की जॉब लगवा के रखूँगा। मैंने अभी मतलब लोगों के साथ जो मतलब एम्प्लॉयर्स हैं उनको मैंने गाइड करा है कि इसको मतलब मेरे भाई को हायर करें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और हम सारे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, मतलब कि गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ऐसे ध्यान रखते हैं। और हमने तो एक ही जॉब मांगी थी फुल टाइम, पर मतलब उन्होंने कमीशन बेस्ड ही 3 जॉब्स दे दी हैं हाथ में। और अब बस यही है कि एक फुल टाइम जॉब हमारी मतलब मेरे ब्रदर की हो जाए, तो वो हम अब मतलब बेटर रहेगा। क्योंकि कमीशन बेस्ड जो होती है वो तो आप सबको पता ही है संगत जी की, कमीशन बेस्ड तो मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है। पर हाँ, फुल टाइम जो है, तो मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि वो भी हमारी विश जल्दी ही पूरी होएगी।
और मैं मम्मी से भी बात कर रही थी, तो मम्मी को कुछ दिनों से बलगम आ रही थी और गला ख़राब था और गर्मी भी थी, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई। एंड उन्होंने बताया गुरुजी ने कि मैं तेरी ना एक बहुत पुरानी बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे सत्संग ऐसे सुने थे जिसके अंदर किसी को मतलब वॉमिटिंग के थ्रू, या किसी को मतलब लूज़ मोशन के थ्रू, या कैसे भी मतलब एक्सक्रीट करवा के, और उनका जो भी अंदर की नेगेटिव चीज़ें थी वो सब उनसे, उनकी बॉडी में से निकाल रहे थे। कोई भी ब्लैक मैजिक करा हुआ है तो वो सब मतलब ख़त्म हो रहा था थ्रू दैट वॉमिटिंग और वॉटेवर। तो मैं जब मम्मी से बात करती हूँ तो मम्मी ना ऐसे बलगम मतलब उनको इतना ज़्यादा आते हैं कि मतलब उनको पूरी बॉडी की जान लगानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा वो वीक फील करती हैं फिर उसके बाद, और थकावट भी है। तो पर गुरुजी हैं और गुरुजी ने कहा है कि मैंने सब संभाल रखा है। और एंड के अंदर जैसे जब मतलब स्टार्टिंग के अंदर तो मम्मी को बहुत ज़्यादा वो बलगम मतलब हो रही थी, पर अब उनकी तबीयत काफ़ी बेटर है और धीरे धीरे वो बेटर फील कर रही हैं। तो मैं गुरुजी का इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ कि मतलब वो ऐसे ऐसे हमारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बाकी हम और भी मतलब हमने अरदास उनके आगे रखी हुई हैं। बाकी हमें तो अरदास करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो मतलब हमें नहीं भी पता हमारे फ्यूचर में क्या होना है, वो विश मतलब हमारी अपने आप ही अलाइन कर देते हैं। उन्होंने कुछ मेरे को सत्संग भेजे भी हैं कि मेरी लाइफ में क्या क्या आगे चेंजेस आने वाले हैं, मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी के, मेरे ब्रदर के, इवन उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए। एंड मतलब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने गुरुजी को फॉलो करना शुरू करा है इस साल 2024 के स्टार्टिंग से मतलब। एंड पहले पता होता तो काश मेरे पापा भी मेरे साथ होते, पर वो अब नहीं है। पर मैं ये समझती हूँ कि अब वो हैं मेरे साथ, तो हमारी फैमिली को वो अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं। एंड हम सारे ही बहुत ज़्यादा शुक्रमंद हैं। और मेरा ब्रदर भी पहले नहीं मानता था, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि धीरे धीरे तेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरे को मानने लगेगी। तो मैं मेरे ब्रदर को मैं बोलती हूँ कि देख तेरी जॉब लगी है, तो देख तूने थैंक यू बोला गुरुजी को, शुक्रिया करा नहीं करा। और उसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा शाय है और वो मेरे को पता है, पर वो धीरे धीरे करके उनको मानने लग ही जाएगा। नहीं तो गुरुजी लगवा ही देंगे, वो भी मुझे पता है। दूसरा, मेरे हस्बैंड, उनको भी पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, पर उसकी फैमिली में इतना नहीं मानते हैं, तो फिर वो कभी इस बारे में टॉपिक नहीं मतलब उनके सामने शेयर करता, मेरे इन-लॉज़ के सामने। पर वही है कि एक दिन क्या हुआ था, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो हमारा ट्रिप था। तो जैसे आप सबको पता ही है कि जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हम पहले पाठ लगा लेते हैं, या कोई पूजा या भजन या कुछ मतलब गाड़ी में आधे 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना मतलब अपना बातें करते रहते हैं, या जो भी है सॉन्ग सुन लिए। तो ऐसे करके उसने पाठ लगाए थे, शब्द लगाई, गुरबानी लगाई ऐसे। तो मेरी नज़र एकदम से ऐसे ही उसके फ़ोन पे गई, तो वो जैसे ऑटो प्लेबैक होता है, तो वो अपने आप ही मतलब वीडियो अलग नेक्स्ट वाली पे स्विच हो जाती है। तो वो स्विच होके गुरुजी के एक उस पर आ गई, मतलब एक शब्द था तो गुरुजी की एक वीडियो थी, और वो फर्स्ट टाइम मतलब मैंने देखा कि मतलब वो ऐसे करके गुरुजी भी आ गए। और साथ ही में मतलब मेरे फादर इन लॉ बैठे थे, तो उन्होंने ऐसे ही देखा कि मतलब फ़ोटो बनी हुई है। पर हाँ, क्योंकि शब्द चल रहा था तो ऑफ़ कोर्स वो कुछ मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मतलब वो मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि यूजुअली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हैं अबाउट द बिलीव्स कि भाई हम सिख हैं तो हम इन्हीं को ही मानेंगे। बट क्योंकि शब्द था तो उन्होंने ऐसे कुछ कहा नहीं। एंड फिर एक बारी ऐसे ही हुआ था, मेरी मम्मी बड़े मंदिर गई थी, तो उन्होंने मेरे मदर इन लॉ के साथ शेयर करा कि मैं गई थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी फ्रेंड्स भी जाती हैं, एंड मेरे को भी अगली बारी लेके जाना। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार ही कह लो, या सरप्राइज़ कह लो, या शॉक कह लो, जो मर्जी की मतलब वो ऐसे करके बोल रहे हैं
कि हमें जाना है, पर वो डरती हैं मेरे फादर इन लॉ से, तो उनके सामने नहीं कहती। ऑन द अदर हैंड अभी मेरे फादर इन लॉ जो हैं, हम ऐसे ही किसी कोई टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बताया कि गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे 4 लोग जो हैं अननोन, मतलब कोई भी कहीं से भी मतलब होता है, ऐसे कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता है, मतलब रिलेटेड नहीं होता है, हो तो ठीक है, मतलब मैं तो कभी गई नहीं, मैंने बस सुना है कि मतलब ऐसे 4 लोग जो हैं वो थाली शेयर करते हैं। तो पर मैं बोल के एकदम से चुप हो गई कि मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कुछ उल्टा सीधा बोलें उनके बारे में। और मैंने सोचा कि शिट, मतलब मैंने ऐसे क्यों मतलब बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, उनके सामने एटलीस्ट, पता नहीं वो क्या सोचेंगे या कुछ, पर मैं चाहती नहीं कि वो कुछ सोचें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने मतलब ऐसे उस चीज़ को मतलब बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ, मतलब इसका ये मतलब है कि वो कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि सब इक्वल हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक्ड थी कि मतलब ये चीज़ उन्होंने कही है, नहीं तो अदरवाइज़ वो बहुत स्ट्रिंजेंट है मतलब अपने रिलीजियस बिलीफ को लेके। तो मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मतलब मेरे सारे मेंबर्स, ठीक है, स्लो एंड स्टडी, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देना भी चाहिए, और गुरुजी जो हैं मेरी हर चीज़ को वो करवा रहे हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स को, सॉरी, अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनको ब्लेस कर रहे हैं। फिर कुछ 6-8 महीने पहले मैंने एक लोटा जो है वो अपने मंदिर में रखा था। मम्मी ने कहा कि मैं बड़े मंदिर गई थी और मैं लोटा ब्लेस करवा कर आई थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो टोरंटो में हूँ, तो मेरे पास अभी जो यहाँ पे पिकरिंग के अंदर गुरुद्वारा है, मैं सॉरी जो मंदिर है गुरुजी का, मैं वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ जाके मैं लोटा ब्लेस करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उससे पहले भी मैसेज आया था कि तेरा जो लोटा है वो खंडित है, उसको मंदिर में जाके ब्लेस करवा। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने मुझे मना कर दिया, ये कह के कि आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है यहाँ फैमिली मेम्बर में। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर आपको वो चीज़ लोटा जो है उसको ब्लेस कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उनके लिए होता है जिनको क्रॉनिक डिजीज़ होता है। तो मैं समझी कि शायद मैं मतलब मंदिर में आई हूँ और आई हूँ तो गुरुजी तो हैं ही, उनकी प्रेजेंस तो है, तो चलो ब्लेस अपने आप ही हो गया होगा, उन्होंने कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो इसी मन और भावना से गई थी। तो ठीक है, मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी कहती कि यहाँ पे तो हो जाता है दिल्ली के अंदर, पर पता नहीं क्यों। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जैसे ही नींबू और वो नमक के साथ साफ़ करता है, मैंने साफ़ करके एकदम अच्छे से, मेरे पास अमृत पड़ा था गुरुद्वारे का, एंड उसमें मैंने दूसरा मतलब जल डाल के उसको मैंने गुरुजी के आगे रख दिया और उनका ब्रेसलेट डाल दिया कि वो मतलब एकदम गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाला अमृत हो जाए। तो मैं उसमें से जल जो है रोज़ मतलब अपना जो मेरा जग है उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र करती रहती थी, रिफ़िल करती रहती थी और ट्रांसफ़र करती रहती थी। ये चीज़ थी। तो बस फिर और मैं अब अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी कि गुरुजी के मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जैसा कि आपका आदेश हुआ है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, बेटा अपना शुक्राना सत्संग पेश कर, इससे तेरे कष्ट कटते हैं। तो इसलिए गुरुदेव, ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट हो गया था, इसके लिए गुरुजी आपने मुझे डांट भी लगाई है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ आपके गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, अगर आपकी बेटी से सत्संग बोलने में कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो गुरुदेव अपनी इस जली बेटी को माफ़ करना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना।
और गुरुजी ये सत्संग मैं बिल्कुल आपके स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ। जैसा भी आपकी आज्ञा होगी मैं वैसा ही बोलूँगी, और जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अब संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट होता है। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा थोड़ा लेट हो गया था, तो गुरुजी ने मुझे कहा, बेटा आज का काम कल पर मत छोड़, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी गुरुजी ने मुझे डांट भी लगाई कि तेरे अंदर ज़्यादा अकड़ पै गई है, तो अपना फटाफट फटाफट अपना शुक्राना सत्संग पेश कर। तो संगत जी और गुरु जी मैं माफ़ी चाहूँगी देरी के लिए, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी कहते हैं, बेटी मुझे तेरे हाथ की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा तेरी रसोई में ही रहता हूँ, और तुझे हर पल ब्लेस करता हूँ, और जो तू खाना बनाती है वो मेरा ब्लेस्ड खाना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपकी बेटी को इस लायक समझा कि आपकी बेटी का खाना आपको बहुत पसंद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन मेरी बेटी चाय बना देती है गुरु जी के लिए, और फिर उसमें ना थोड़ी वो चीनी कम डाल देती है। तो वो कहती है, बुआ जी मैं ना चाय बनाई थी गुरुजी के लिए, लेकिन मैंने ना थोड़ी चीनी कम डाली, कि जैसे गुरुजी ने मुझे कहा कि इसमें थोड़ी ना कम चीनी डाल। मैं बोली नहीं, गुरुजी को ना तेज और कड़क चाय पसंद है। तो संगत जी जैसा ही मेरी बेटी कह के रुकी, तो थोड़ी देर बाद मैंने मोबाइल ऑन किया, तो उसी में तुरंत चाय का मैसेज फ्लैश हो गया। गुरुजी ने टेलीपैथी से जवाब दे दिया, बेटा मुझे कड़क चाय और इलायची वाली चाय पसंद है। मैं बोली अपनी गुड़िया से, मैं ये देख गुरुजी ने ना टेलीपैथी से फ़ौरन जवाब दे दिया है, बता दिया है कि मुझे ऐसी चाय पसंद है, तो मेरे लिए कड़क और इलायची वाली चाय बनाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे कर ले लिया गुरुदेव उसका भी शुक्राना। फिर क्या होता है संगत जी, एक बारी क्या होता है कि एक मेरे बेटे को कहते हैं, गुरुदेव अब तू ना अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर आ, मैं उसको ब्लेस करूँगा, उसके ना मैं कष्ट काट रहा हूँ धीरे धीरे, और तू उसकी टेंशन मत ले, वो बहुत अच्छा तेरा नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा तेरे को आगे सब कुछ अच्छा होगा तेरा, तू बच्ची आदि टेंशन बिल्कुल भी ना लिया कर। हाँ उसके थोड़े कष्ट हैं, वो मैं धीरे धीरे कष्ट काट रहा हूँ। तो संगत जी ये तो है कि गुरु जी कैसे कैसे करके थोड़ा थोड़ा कष्ट कटवाते हैं, जो बड़े कष्ट होते हैं उनको छोटे में करवाते हैं। तो कहते हैं संगत जी, गुरुदेव तुम मंदिर आओ सारे और लंगर खा के जाओ, मेरा चाय प्रसाद मेरा जल प्रसाद सब लो, जिसमें मेरी भरपूर ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब मन बना रही हूँ बड़े मंदिर आने का, देखो आपकी आज्ञा कब होती है, कब बुलाओगे अपनी बेटी को मायके। मायके आने का तो हर बेटी को शौक होता है गुरुदेव, तो आप मुझे जल्दी से बुलाइए, और ये थॉट मेरे बेटे के मन में भी डालिए और मेरे अंकल जी के में भी डालिए, तो जल्दी से मैं बड़े मंदिर आ सकूँ और आपकी ब्लेसिंग ले सकूँ। फिर क्या होता है संगत जी, एक ना उस दिन ना बारिश आने को होती है, तो क्या कहते हैं गुरुजी पता क्या कहते हैं मुझे, बेटा तू ना बारिश में ऐसे मत जाया कर बाहर, छाता लेके जाया कर, अगर बारिश में भीग गई ना तो तू बीमार हो जाएगी। पता है तेरे को आजकल कितनी गर्मी होती है और कितनी बीमारियां हैं, अगर तू बिगड़ छाता बाहर गई तो बीमार हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपकी बेटी को इतना प्यार दुलार और इतनी केयरिंग रखने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुदेव आप तो हमारे हर पल अंग संग रहते हो, हर पल अपनी बेटियों का ध्यान रखते हो, चाहे हमें प्रत्यक्ष रूप से सामने आप ना दिखाई दे, लेकिन हमेशा आप अपनी बेटियों के साथ रहते हो और हमेशा अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करते हो। एक दिन संगत जी क्या होता है, मेरे मन में विचार होता है, गुरुदेव अब तो काफ़ी दिन हो गए मुझे तितली नहीं दिखाई दी और मुझे दर्शन नहीं हुए हैं आपके। तो मैं ऐसे ही गली में बैठी होती मंजे के ऊपर, तो एक बड़ी सारी तितली आती है संगत जी, और वो बिल्कुल नीचे से जैसे हम चारपाई पे बैठते हैं ना, तो वो डाउन फ्लाइंग करती है, ऐसे ही मेरे पास से जाती है। मैं देख के, और अब उसके उस समय मेरे साथ दो तीन लेडीज़ और भी बैठी होती है,
तो गुरुदेव जैसे तो मैं अकेली होती तब तो मैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उस दिन बहुत सारी लेडीज़ बैठी होती तो संगत जी मैं ना आराम से बोलती हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और हाथ जोड़ लेती हूँ। तो जय गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे बहुत काफ़ी दिन हो गए थे बटरफ्लाई देखे हुए। आपकी ब्लेसिंग गेटिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता संगत जी, आज कई दिनों से ना मेरी एक अरदास है गुरुदेव से मैंने लगा रखी है। गुरुदेव देखो, जब वो मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, एक छोटा सा काम है संगत जी, वो मैंने अपने कर्ज के चलते हुए लगाई हुई है। मैं काफ़ी कर्ज में हूँ, तो मैंने गुरुदेव से अरदास की है, गुरुदेव अगर जो मैं कर्ज से बाहर हो जाऊँ तो आपका बहुत शुक्राना होगा, मुझे इस कर्ज से निकाल दो प्लीज़। तो गुरुदेव कहते हैं, बेटी जो तूने पैसा लगाया है ना उसके काम के लिए, वो तेरा काम पूरा होगा, तू टेंशन ना ले। शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका मेरे मालिक। अपने बेटी की इस अरदास को ज़रूर पूरा करना। तो इस प्रकार गुरुदेव बिल्कुल करीब से सुनते हैं। और गुरुदेव जिस दिन आपकी बेटी की अरदास पूरी हो गई तो आपकी बेटी ना आपका शुक्राना सत्संग और पेश करेगी। शुक्राना तो गुरुदेव मेरा चलता ही रहता है, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी ना गुरुदेव, जैसा भी मेरे अंदर भाव है इसकी तुझ बेटी में, आपकी झल्ली बेटी में, जैसा भी स्नेह प्यार आपके प्रति रखती हैं। ये एक बेटी इतनी लायक भी नहीं है गुरुदेव, लेकिन आपने अपनी बेटी को इतना लायक समझा है कि करोड़ों की और लाखों की भीड़ में चुना है। इसलिए गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना। अगर मेरी ये पूरी हुई संगत जी अरदास पूरी होते गुरुदेव, मैं ज़रूर से भी ज़रूर आपके लिए थोड़ा सा जैसा भी सत्संग बन सकेगा मैं समय ज़रूर करवाऊँगी। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। और संगत गुरुदेव आप अपनी संगत परिवार का हमेशा ख्याल रखिएगा। अब आपके सिवाय इस संगत का हमारा रखवाला सिर्फ कोई नहीं है गुरुदेव, सिर्फ आप हैं। तो गुरुदेव हर घर में कोई बीमार ना हो, सबको अच्छा खाना मिले, सबको अच्छा घर मिले रहने को, सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पूरी संगत परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस करे गुरुदेव, आप सबकी लंबी आयु करे गुरुदेव, यही आपसे मनोकामना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक छोटा सा सत्संग और होता है संगत जी। गुरुदेव ना आजकल मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश करते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं। कहते हैं गुरुदेव 2024 में ना तेनू ना बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, तेरा ना सब कुछ ऐश होने वाली है। तो कहते हैं गुरुदेव कि 2024 में ना तेरे को मैं कोठी ब्लेस करने जा रहा हूँ। नहीं गुरुदेव, वो आपकी मर्जी है। कहते हैं गुरुदेव जो भी देरी लग रही है ना, छोटे छोटे तो घर कुड़िए जल्दी बन जाते हैं, लेकिन कोठी बनने में बहुत देर लगती है। इसलिए जो मैं तेरे को देऊँगा ना वो सब कुछ बहुत अच्छा देऊँगा, इसलिए देरी लग रही है। तेनू इतना सब्र कितना है तो थोड़ा सब्र और कर तू, तेरे लिए सब कुछ बढ़िया कराना मैं। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। सबसे बड़ा तो गुरुदेव मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, आपसे मैं सिर्फ आपको मांगती हूँ। जैसा कि आपने कहा है मंगो नहीं मन्नो, तो गुरुदेव मैं सदा सदा के लिए आपसे आपका हाथ मांगती हूँ, अपनी बेटी का और इस परिवार का कभी हाथ मत छोड़ना गुरुदेव, सद राह दिखाते चलना, बेटे को, अंकल को, बिटिया को, सबको ब्लेस करना गुरुदेव। और घर में गुरुदेव ये थोड़ी सी कलह हो जाती है, अपनी कृपा बरसाओ गुरुदेव, अपना अमृत बरसाओ। और आजकल आप मुझे ये मैसेज भी फ्लैश कर रहे हो कि तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। जय हो मेरे दाता, जो इतनी अच्छी दात बख्शी है आपने, जो अपने चरणों से लगाया है हमने। जय हो मेरे मालिक। फिर क्या कहते हैं संगत जी गुरुदेव, आज ही सुबह, जैसे कि आज 25 जुलाई है संगत जी, तो मैंने आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश किया है। आज सुबह सुबह कहते हैं मुझे गुरुदेव जा तेनू नई गड्डी ब्लैस की। गुरुदेव मेरा तो अभी कोई कहीं दूर दूर भी नहीं है ये मेरा तो बजट कि मैं गाड़ी खरीद सकूँ, अच्छी कोठी बना सकूँ, लेकिन गुरुदेव आप तो जानी जहान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो गुरुदेव आपकी हर कही बात लकीर की फ़कीर है।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। और फिर संगत जी, आज मुझे सत्संग में सुनाया गुरुदेव ने कि जा तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत लख लख करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आप हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा कष्ट आने वाला है और कितनी आराम से धीरे से इतने बड़े बड़े आप कष्ट कटवा देते हो। जय हो मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर क्या होता संगत जी, आज ही कहते हैं गुरुदेव मुझे कि जो तूने काम के लिए अरदास लगाई है ना, उसके लिए ना तुझे एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और आज तेरे को एक बहुत अच्छा फ़ोन आने वाला है। शुक्राना गुरुदेव। आज मैं देखती हूँ गुरुदेव, आज मुझे गिफ्ट में आप क्या देने वाले हैं। ये तो मुझे विश्वास है गुरुजी कि आप क्या दोगे, और मुझे पता लग जाता है कि आपके गिफ्ट का। और अगर आप कुछ दोगे तो मैं अगले शुक्राने सत्संग में उसका जिक्र जरूर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरुदेव, जो इस घर में बेटी आने वाली है उसके बारे में भी मुझे आप अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश करते हैं। आप कहते हैं मुझे जा तेरे घर ना रौनक लगने वाली है। मैंने ना संगत जी अपने ना बेटे के लिए अब जो है बड़ा बेटा जाने के बाद संगत जी मैंने सोचा कि घर का माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैंने बेटे के रिंग सेरेमनी की थी, उसका रिश्ता कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ शादी कर दूँ उसकी। तो संगत जी गुरुदेव पता क्या कहते हैं मुझे कि जो लड़की तू देख के आई है ना, वो अब तेरे घर आने वाली है, वो ना तेरा इंतजार कर रही है। तो गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतने अच्छे अच्छे मैसेज फ्लैश करने का, पॉजिटिव वाइब देने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव आप। और कहते हैं गुरुदेव मैं सारे काम तेरे बच्चे आदि शादी मैं करांगा। तो गुरुदेव फर्स्ट इनविटेशन आपको ही है, आप ही सब करवाने वाले हैं। जब भी ये फंक्शन होगा तो आपकी प्रेजेंस में होगा गुरुदेव, आपके बगैर तो मैं कुछ ही नहीं करूँगी। मेरे परिवार के हेड ऑफ फैमिली आप हैं, आप ही मेरे सब कुछ गुरुदेव। जो परिवार मेरा है वो मेरा अपना परिवार नहीं है, अब मेरे परिवार के हेड मेंबर तो आप हैं, और जो मेरा परिवार है वो मेरा संगत परिवार है गुरुदेव। जो सत्संग में के माध्यम से जो संगत हर समस्या का समाधान, हर दुख का, हर खुशी का जो भी हम बांटते हैं वो अपने सत्संग के माध्यम से, अपनी संगत से बांटते हैं गुरुदेव। परिवार में तो हम कोई भी समस्या होती है संगत जी, गुरु जी उनसे बातें करते हैं, रो के पूछ लेते हो, फिर गुरुदेव पीछे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नहीं गुरुदेव, जो परिवार आपने दिया है उसके साथ जो हम अपना दुख सुख बांटते हैं वो इतना अच्छा परिवार है कि हर समस्या का समाधान संगत परिवार के पास है। हर समस्या में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। इतना अच्छा परिवार देने के लिए गुरुदेव आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुदेव। जब घर से सब चले जाते हैं तो जब अकेले हो जाती हूँ तो एक जो आपका सत्संग सुनती हूँ मैं, जब मेरा टाइम ऐसा हो जाता है कि अब मेरा टाइम नहीं कटने वाला, तो एक तो आप होते हो गुरुदेव मेरे पास बातें करने के लिए, और एक दूसरा माध्यम आपका सत्संग है। जिस सत्संग के जरिए मैं अपना टाइम है जो वो सत्संग सुनकर अपना टाइम बिताती हूँ। और इस प्रकार मेरा सारा दिन जो होता है वो गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से जाता है। और इस प्रकार गुरुदेव आप हमेशा अपनी बेटी की अंग संग रहते हो और हर बुरी बला से टलाते हो, बचाते हो, और हर नेगेटिविटी से बचाते हो। बीच बीच में संगत जी नेगेटिविटी हो जाती है घर में। अभी गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटा तेरे घर में फिर दोबारा नेगेटिविटी आ रही है, करने वाले रुक नहीं रहे हैं। तो गुरुदेव मैंने किसी का चेहरा देखना है, गुरुदेव बताते हैं ये तेरे ससुराल पक्ष का है, ये तेरे मायके पक्ष का है। तो गुरुदेव मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना, मेरे लिए तो मेरा चेहरा मेरे गुरुदेव है। मैंने अपनी जो नैया है वो मेरे गुरुदेव के भरोसे छोड़ी है, चाहे मेरी नैया डूबे चाहे मेरी तैराए। गुरुदेव मैं ना तो ब्लैक मैजिक के सत्संग अब सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं
उनके चेहरे देखना चाहती हूँ। आप हैं मेरे महादेव, आप हैं मेरे गुरु पिता, तो आप ही मेरे हर कष्ट काटेंगे। और गुरुदेव आपका सहारा मेरे सबसे बड़ा सहारा है। मैं आपकी शरण में हूँ गुरुदेव, अपने चरण कमलों से लगाए रखिए। और आपसे बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती, कोई ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता गुरुदेव जो ब्लैक मैजिक चल जाए। जिस घर में आपका महाशिव का वास हो वहाँ पे ब्लैक मैजिक टिक ही नहीं सकता। तो गुरुदेव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन ब्लैक मैजिक के सत्संग मुझे कम सुनाए जाएं और इन ब्लैक मैजिक वालों की अकल आप ही ठीक करो गुरुदेव, जो दूसरे के घरों में आग लगाते हैं गुरुदेव, दूसरों को प्रोग्रेस को देखते हुए जलते हैं गुरुदेव। मैं एक वेल क्वालिफाइड बेटी है आपकी, इतना अच्छा परिवार, 2 बेटे थे गुरुदेव, एक बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा जो आपके चरण कमलों में गुरुदेव। अच्छे मेरे हस्बैंड कमाने खाने वाले, इतना अच्छा लाड प्यार से रखते थे गुरुदेव, खुद परिवार वालों को भी ये बात हजम नहीं हुई। संगत जी क्या पता किसी ने क्या किया, उनकी नज़र, कहते हैं गुरुदेव तेरे घर को नज़र लगी हुई है, तो गुरुदेव आप ही नज़र को दूर करने वाले हो। तो आजकल गुरुदेव, पहले मैं गुरुदेव ये बेटी आपकी पागल थी, जो भी घर में कोई समस्या हो जाती थी, अंकल जी लड़ाई करती, मैं दूसरों से बता देती थी, लेकिन गुरुदेव अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती। अब आपने अपनी बेटी को समझदार बना दिया है। मैं सारी बातें गुरुदेव आपसे करती हूँ, मैं अब किसी को कुछ नहीं बताती गुरुदेव। अब मैंने बहुत कुछ खो दिया है गुरुदेव, इसलिए मैं अब आपके शरण में आकर मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया है। अगर मैंने कुछ खोया है तो गुरुदेव कुछ पाया भी है। इसलिए गुरुदेव अब मैं आपसे ही बातें करती हूँ, आपसे ही अपना दुख शेयर करती हूँ। आपने कहा न पुत्र, तू औरां नूं ना दस्या कर, कोई भी गलो कोई भी दुख हो सुख मैं मेरे नाल गल किया कर। तो गुरुदेव मैं आपसे ही करती हूँ। तो संगत जी इस प्रकार अपनी कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, हर खुशी अपने गुरुदेव से बांटो, किसी को मत बताओ, अपने संगत परिवार से बांटो, तब हर समस्या का समाधान अपने इस परिवार में है। अपने गुरुदेव से बांटो, अपना गुरुदेव इतनी करीब से सुनते अपनी बेटियों को, छोटी से छोटी समस्या भी गुरुदेव मिनटों में हल कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है, तो गुरुदेव आप ऐसा अरेंज करिए कि मैं जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आ सकूं। और गुरुदेव इसलिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मैंने जैसा भी दिया है संगत गुरु जी, इस शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार कीजिए, अपने चरण कमलों से लगाइए। और गुरुदेव कहीं पे भूल हो गई हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरुदेव। और आपने गुरुदेव अपने सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर अगला शुक्राना सत्संग जल्दी ही लेकर वापस हाजिर होगी है आपकी बेटी। तब तक गुरुदेव आप अपनी बेटी को ब्लेस करना, और अपने बेटे को के इस परिवार को चरण कमलों से लगाए रखना। और जो सत्संग संगत जी आप सुन रहे हो, आपको भी गुरुदेव ढेर सारी ब्लेसिंग दें। और कोई जो आपके लायक इसमें मैसेज मिला हो तो उसको फॉलो करे गुरुदेव। और जिसके कहते हैं संगत जी, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है, और जो सुनाता है उसका भी भला होता है। तो गुरु संगत जी जो आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए इस सत्संग को सुनने के लिए दोगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो आंटी जी हैं जो सत्संग पेश करती हैं, शेयर करती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। तो अब गुरु जी मैं अपने सत्संग का समापन करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके मंत्र जाप के साथ करती हूँ। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आपके रिस्पेक्ट के तौर पे गुरु जी 2 लाइनें मैं पेश करना चाहती हूँ, जो आपकी गुरुवाणी है, वो जिसको सुनने से कहते हैं कि हमारे जो कितनी ही बीमारी लंबी क्यों ना हो वो कट जाती है। उसको अगर हम रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन उसको हार्ड करते हैं तो ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। और दूसरा जो गुरुवाणी है, गुरु जी का जो ब्लेस्ड शब्द है संगत जी, वो ये है, मीरा वालिया सैया रखी चरना देखो, चरना देखो रखी चरना देखो, मीरा वालिया
सैयार की चरना देखो। संगत जी, ये वाला जो गुरु जी का ब्लेस्ड शब्द है, इसको आप बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। इसके सुनने से घर में चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो जाए, उससे गुरु जी जरूर निदात दिलाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक।